हुजूर फरमाते हैं, इब्न सहाबा साबित नज़र नहीं आ रहा, साबित मेरा सहाबी नज़र नहीं आ रहा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित मेरे हमसाए हैं, साबित मेरे हमसाए हैं, मुझे अच्छी तरह उनकी खबर है, उन्हें कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर साद पता तो करो, पहले मेरे पीछे आकर नमाज पढ़ता था, अब क्यों नहीं आ रहा? तवज्जो करनी है। पहले मेरे पीछे आकर साद पता करो, साबित नमाज पढ़ता था, अब साबित मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पता करके बताता हूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाते हैं, हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करते हैं। साबित, हुजूर ने तेरा जिक्र किया है, हुजूर ने तेरा जिक्र किया है और पूछा है मेरा साबित कहाँ है? मेरे पीछे आकर नमाज पढ़ता था, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने कहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, पता नहीं क्या वजह है। हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जाओ मेरे साबित का पता करो। तवज्जो करनी है। जब कोई हुजूर के साथ दिल से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो फिर हुजूर को उसकी खबर होती है। हुजूर को उसकी खबर होती है। हाँ, लोगों को बताने के लिए हुजूर फरमाते हैं, जाओ मेरे साबित का पता करो। पता हुजूर को है, साबित क्यों नहीं आ रहे, लेकिन दूसरे सहाबा को बताना है और आने वालों को बताना है कि जो मुझसे टूट कर प्यार करता है, हम उसे बुलाते नहीं हैं, वो हमेशा हमारी निगाहे नाज में रहता है। तो साबित, हुजूर ने तेरा जिक्र किया है, बड़ी महफिल में तेरा जिक्र किया है। अब साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो जो फरमानी है आपने, बयान करना आसान है, वही अंदाज, वही इश्क और मोहब्बत वाला अंदाज, जैसे वाक़या हो वैसे बंदा बयान करे, है बड़ा मुश्किल। लेकिन जब बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है तो फिर कोई दाता बनता है, कोई ख्वाजा बनता है। जब ना यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह ने बुला लिया कि कैसा वो बंदा है जो ख्वाब की तबीर इस आला अंदाज से उसने बताई है, समझ नहीं आ रही कि इस तरह 7 साल कहत के होंगे, फिर इस तरह 7 साल खुशहाली के होंगे, ज़रा उनको ले के आए। तो फिर बड़ी शान शौकत के साथ जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आकर सामने खड़े होते हैं, तो फिर बादशाह तख्त से खड़ा हो जाता है, हुजूर मेरे साथ तख्त पर बैठे। फिर बादशाह कलाम करता है, सुल्तान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कलाम करता है, एक ज़ुबान में कलाम होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी ज़ुबान में जवाब देते हैं। फिर दूसरी बोली बोलता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी बोली में उसका जवाब देते हैं। फिर तीसरी बोली बोलता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरी बोली में उसी की बोली में जवाब देते हैं। फिर चौथी बोली बोलता है, फिर पांचवी, फिर छठी, ये चलता रहता है, चलता रहता है। बादशाह को 60 ज़ुबानें आती थी। कितनी? 60 ज़ुबानें आती थी। हर ज़ुबान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह कलाम करता है और अल्लाह के नबी हुस्न के पैकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हर बोली का जवाब उसी अंदाज से दे रहे हैं। फिर जब बादशाह 60 ज़ुबानें बोलकर खामोश हो जाता है, आप फिर एक और ज़ुबान बोलते हैं। बादशाह को उसकी समझ नहीं आती, सर झुकाकर अर्ज़ करता है, अब मैं बादशाह नहीं हूँ, यूसुफ अब आप बादशाह, मैं आपका नौकर हूँ। बात समझ आ रही है? फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बादशाह बताएं
मुझे बुलाया है, मसला क्या है? बादशाह कहता है ये ख्वाब की तबीर बड़े बड़े नजूमियों को पता नहीं चली, बड़े बड़े नजूमियों को पता नहीं चली, लेकिन आपने जिस अंदाज से बयान की ये मेरा दिल खुश हो गया, वाकई ये हकीकत है। तो मेरा दिल चाहता है कि आप उस ताबीर को दोबारा बयान करें। जो ख्वाब मुझे आया था उस ख्वाब की ताबीर दोबारा फिर अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान करें। सुनना, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बादशाह अगर कहो ताबीर बयान कर देता हूँ, अगर कहो तो तेरा ख्वाब बयान कर देता हूँ। बात समझ आ रही है? अगर बादशाह कहते हो तो मैं ख्वाब की ताबीर बयान कर देता हूँ, और अगर कहते हो तो पहले तेरा ख्वाब बयान कर देता हूँ, फिर उसके बाद ताबीर बयान करूँ। बादशाह ने कहा ये तो और कमाल है, जरा बताएं मुझे ख्वाब आया था, आपको कैसे पता है? फरमाया सुनो मैं बताता हूँ कैसे मुझे। फिर पूरा ख्वाब जब बयान किया, बादशाह ने सलाम पेश किया, हुजूर मैं तो ख्वाब के बाद चीज़ें भूल गया था, लेकिन आपने बैन ही वो सारी ख्वाब बयान कर दी है, जरा बराबर भी भूले नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरा भाई वो जो असल मकसद था ना बयान करने का, कि जिस तरह ख्वाब आया था जब उसी अंदाज से ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया, फिर बादशाह कदमों में गिरा था। और ऐसे ही जब हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार उसी अंदाज से बयान किया जाए जैसे सहाबा ने करके दिखाया, फिर मजा आता है। ये बात मैं आगे ले गया हूँ। आए जी असल बताना था कि साबित का फिर वो अंदाज़ कैसा होगा, साबित का वो अंदाज़ कैसा होगा कि हुजूर ने बड़ी महफिल में मेरा नाम लिया है, हुजूर ने मेरा नाम लिया है कि मेरा साबित क्यों नहीं आ रहा मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर साबित का अंदाज़ कैसा होगा? बस ये अपना इश्क और मोहब्बत और अपना अंदाज़ जैसा किसी को अल्लाह ने अता फरमाया उसी से ही इसका इदराक हो सकता है। तो शायद साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ वो अजीब अंदाज़ होगा, अजीब अंदाज़ होगा, और आंसू बह रहे होंगे, और फिर साद से अर्ज़ करते होंगे, कहते होंगे साद तुझे पता नहीं है मेरी आवाज़ बारी है, मेरी आवाज़ बारी है। जब मैं हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोलता हूँ मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती है। तुझे पता नहीं है रब ने कुरान नाज़िल कर दिया है, और उसमें फरमाया क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, मेरे हबीब की आवाज़ से आवाज़ बुलंद ना कर, मेरे हबीब की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करना। वला तजहरू लहू बिलकौली का जहरी बादिकुम लिबाद, और ऐसे मेरे हबीब से कलाम ना करना जैसे तुम आपस में कलाम करते हो। अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, ऐसा ना हो कि तुमसे आवाज़ बुलंद हो जाए, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दी जाए। तो साथ सुनो, मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती थी, मुझे ज़रा ऊंचा सुनाई देता है, तो मैं यही समझता हूँ शायद हुजूर ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, फिर मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है, और मेरी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से बुलंद हो जाती है। अब मैं मस्जिद में इसलिए नहीं जाता ना मैं हुजूर के सामने जाऊँ, और ना ही मेरी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से बुलंद हो, कहीं सारी ज़िंदगी की कमाई ज़ाया ना हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भरे हुए दिल के साथ और गुफ्तगू जो सुनी थी हज़रत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की, वो कानों में उसी तरह आवाज़ें आ रही हैं, और इश्क व मोहब्बत की दास्तान वो शायद उनकी भी आंसुओं से जारी हो, और हुजूर की बारगाह में आकर बैठ जाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं साबित से मिला हूँ, आज मैं साबित से मिला हूँ। साबित अर्ज़ कर रहे हैं महबूब दिल तो मच रहा है,
दिल तो चाह रहा है हबीब हर लम्हे आपकी बारगाह में गुजारूं, लेकिन रब के गज़ब से डर आता है, रब के जलाल से डर आता है, कहीं साबित के सारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं। महबूब इस डर से साबित आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो। जब हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो इरशाद फरमाया, जाओ साथ जाकर मेरी तरफ से मेरे साबित को ये पैगाम दे दो, तू अपने आप को ये समझता है मेरे अमाल ज़ाया ना हो जाएं, कहीं मैं जहन्नम में ना चला जाऊं, जाओ फिर मैं तुझे खुशखबरी देता हूं, तू जन्नती है, तू जन्नती है मेरे साबित, तू जन्नती है, जाओ जाकर पैगाम दे दो साथ मेरे साबित को कि तू जन्नती है। आज के बाद तुझे कभी भी आखिरत और हश्र की परवाह नहीं होनी चाहिए, क्यों? जिसको मैं जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता हूं वो हमेशा, ये है भाई हजूर का अदब, हजूर के साथ प्यार, हजूर से इश्क। अगर ये है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं, हर के इश्क मुस्तफ़ा समान उस्त बहरो बरदर गोशाए दामान उस्त। जिसके दामन में, जिसके दिल के अंदर, जिसकी सोचों में, जिसके खून के अंदर, जिसकी रगों के अंदर हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, इश्क और मोहब्बत आ जाता है, खुदा की कसम वो कायनात का सरदार बन जाता है। हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वैसे नहीं फरमा दिया था, जब हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, प्यार, मोहब्बत जब अरूज को पहुंचा और फिर लोग समझते हैं कि हजूर गौसे पाक की जुबान से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, लेकिन वो हकीकत ही जो निकल रहा है कि कहते क्या हैं, फरमाते क्या हैं, लौ अलकैतु सिर्री फौका मैयतिन, अगर मैं अपना राज मैयत पर डाल दूं, मुर्दा पर डाल दूं, लकामा बेकुदरतिल मौला ताली, तो फिर मैं कहता हूं फिर अल्लाह की ताकत से वो जिंदा हो जाता है। मैं अपना राज अगर मुर्दा पर डाल दूं तो मुर्दा फिर जिंदा हो जाता है। फिर ये मकाम, ये फिर अजमत और ये शान हासिल होती है जब बंदा हजूर की गुलामी में आ जाता है। हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, मोहब्बत, इश्क, अदब व एहतराम, जब यह आयत करीमा नाजिल होती है, सहाबा की हालत अजीब व गरीब, इश्क व मोहब्बत अब और अरूज पर और ठाठे मार है, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर सहाबा हजूर के सामने जब आते हैं तो आहिस्ता बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं। हजूर पूछते हैं कुछ, आहिस्ता जवाब देते हैं। हजूर फिर इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर थोड़ा सा ऊंचा बोलो, उमर थोड़ा सा ऊंचा बोलो। बार बार हजूर फरमाते हैं, फिर आहिस्ता से आवाज़ कुछ बुलंद होती है, बात समझ आती है, और अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है, अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है। ज़रा गौर तो करें, नमाजें अपनी जगह, रोज़े अपनी जगह, सदका व खैरात अपनी जगह, जितना भी आप जिंदगी के अंदर नेक अमाल करते रहें ये सारे के सारे अपनी जगह, लेकिन हुजूर के साथ प्यार और इश्क और मोहब्बत ये हर चीज़ की असल है। लो जी, इधर सहाबा हुजूर के सामने आवाज़ों को पस्त रखते हैं, झुकाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोल करते हैं, और उधर से अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को भेज देते हैं, ए जिब्रील जाओ जरा जाकर मेरे हबीब के सामने इन सहाबा की ज़रा शान बयान कर दो, इन सहाबा की शान बयान करो जो मेरे हबीब के सामने आवाज़ को पस्त रखते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो हस्तियाँ, वो सहाबा, हुजूर के वो गुलाम जो मेरे हबीब के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, लोगों फिर सुन लो, मैंने इनको तकवा और परहेजगारी का इमाम बना दिया, फिर इनके दिलों को मैंने तकवा के लिए, परहेजगारी के लिए चुन लिया है। अगर किसी ने मुत्तकी देखना है, परहेजगार देखना है, खौफे खुदा का नमूना देखना है, पैकर देखना है, तो मेरे अबू बकर को देख ले, वो उमर फारूक को देख ले, वो उस्मान गनी को देख ले, वो हैदर करार को देख ले। ये हैं जो तकवे के पहाड़ हैं,
भाई नमाजें, रोज़े, ज़कात इबादत हैं, लेकिन ज़रा गौर तो करें, अल्लाह ने ये जो सर्टिफिकेट अता फरमाया ये किस वजह से? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, ये ऐसी हस्तियां हैं कि जो मेरे हबीब के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त कर देती हैं, मैंने इनको मुत्तकी परहेज़गार बना दिया है। आपको बात समझ आ गई? आपको बात, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब, इबादत। शैतान ने बड़ी बातें की। मेरी सारी जो गुफ्तगू है इसका असल जो मौजू है, असल जो नुक्ता है वो अदब है। आपको बात समझ आ गई है? असल चीज़ अदब है। शैतान ने बड़ी बात की, बड़ी रियाजत की, बड़ी बात की, लेकिन इसके बावजूद फिर दरगाहे इलाही से रद्द कर दिया गया। सिर्फ क्या था? अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और अदब नहीं किया, अदब नहीं किया। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम का अदब नहीं किया, सारी इबादत ख़त्म कर दी। अदब है हर मुकाम मिल जाता है, अदब नहीं बेअदब को मुकाम मिला हुआ भी ख़त्म हो जाता है। आए ज़रा हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ फरमाया, नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपने अपने नालियाने पाक उतारे और एक साइड पर डाल दिए। नालियाने पाक उतार कर एक साइड पर उतार दिए। सहाबा इकराम पीछे खड़े हैं और नमाज ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है। अली से पूछ कर देखें, अली ज़रा बताओ तो सही, अपने खुदा को देखा जिसकी बड़ी बात करते हो, जवाब मिलता है कैसी बातें करते हो। उस वक़्त तक अली का सर सजदे से उठता ही नहीं जब तक उसके जलवे नहीं देख लेते। बात समझा रही है? नमाज, ये हुजूर ने नमाज सिखाई है सहाबा को, और उसमें मुकम्मल तवज्जो रब की तरफ होनी भी चाहिए। लेकिन ज़रा गौर करना वो कौन सी नमाज है जिसमें सहाबा की पूरी तवज्जो हुजूर की तरफ है। अब ये गौर आप खुद करें, इश्क मोहब्बत खुद फैसले करता है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक नमाज के अंदर ही उतार कर बाहर डाल दिए और हुजूर नमाज पढ़ते रहे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने भी अपने नालैन उतारे और जब नमाज से हुजूर फारिग हुए, सलाम फेरा, देखा तो नालैन, सहाबा के नालैन एक साइड पे पड़े हुए हैं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपने जूते नालैन उतार कर बाहर फेंक दिए, इसकी क्या वजह है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं पता इसकी वजह क्या है, हमने तो आपको देखा है, आपने अपने नालैन उतार दिए, हमने भी उतार दिए। मैं तो महबूब की अदा को अदा कर रहा हूँ। बात समझा रही है? हमने भी उतार दिए। सहाबा, मेरे पास तो जिब्रील आए थे नमाज में, मेरे पास तो जिब्रील नमाज में आए और आकर अर्ज की, महबूब आपके नालैन पाक को कज़र लगी है, कोई गैर मुनासिब चीज़ है, तो आप इसको उतार देना नालैन को। तो मैंने उतार दिए, तुम्हें क्या मसला बना? तुम्हारे पास कौन आया था? तो फिर मोहब्बत और इश्क जवाब देता है, महबूब आपके पास जिब्रील आए थे, हमारे पास इश्क और मोहब्बत आया था। और इश्क मोहब्बत और अदब का ये तकाजा था, जैसे हबीब कर रहे हैं वैसे ही करते जाओ। इसीलिए तो उस्मान से पूछा, उस्मान वुजू करके मुस्कुरा रहे हो, बताओ तो सही ये कौन सा तरीका है? उस्मान, वुजू के बाद मुस्कुराना ये कौन सा तरीका है? जवाब मिलता है, मुझे नहीं पता कि वुजू के बाद मुस्कुराना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं तो अपने हबीब की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैं अपने हबीब की अदा को अदा कर रहा हूँ। मैंने देखा था एक दफ़ा मेरे हबीब ने वुजू फरमाया और वुजू के बाद हुजूर मुस्कुराए थे, मैं तो उस हबीब की अदा को